हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जाना था कि अल्कीन क्या होता है और साइक्लो अल्कीन्स क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे एक न्यू लेक्चर। लास्ट क्लास हम लोगों ने 7वां लेक्चर देखा था। आज हम लोग देखेंगे 8वां लेक्चर, और 8वां लेक्चर में हम लोग देखेंगे अल्काइंस क्या होता है। यानी कि हम लोग जो लेक्चर चल रहे हैं हम लोग के वो नॉमिनक्लेचर के चल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, आईपीएससी नॉमिनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं। तो आईपीएससी नॉमिनक्लेचर के हम लोगों ने 7 लेक्चर अभी तक देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है वो फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया लेक्चर देखते हैं, 8वां लेक्चर, जो कि होगा अल्काइंस का। चलिए देखते हैं हम लोग अल्काइंस। अल्काइंस के बारे हम लोग का जो टॉपिक होगा आज का वो हो जाएगा अल्काइंस। अल्काइंस, और इसमें जो हम लोग देखेंगे सफिक्स जो होता है अल्काइंस का वो क्या होता है, वो होता है YNE, आइन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्या होता है अल्काइंस। ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन। ये आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब भी आप देखेंगे अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड आपको दिखेगा कार्बन कार्बन का। उसके बाद क्या होता है, इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। उसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, नॉमिनक्लेचर का है। हम लोग को इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो अल्काइंस का जो बेस नेम होता है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका बेस नेम। अगर बेस नेम का बात होगा तो बेस नेम का बात होगा कि अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 हो, अगर एक आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो बेस नेम क्या हो जाएगा, बेस नेम हो जाएगा अल्क एक्स और आइन। एक्स आपका क्या है, वो नंबर है जहाँ पे वो 3 बॉन्ड वाले कार्बन जुड़े हुए होंगे। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे जुड़ा हुआ होगा वो मेरा क्या है, एक्स मेरा नंबर है। यानी कि वो जो पोजीशन होगा उसी को डालेंगे, चाहे वो पोजीशन 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, कहीं भी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इस तरह से, अल्क एक्स वाई, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और सफिक्स क्या होगा हम लोग का, आइन हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग डाई आइन। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, वो 3 बार आ जाए तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्क, उसके बाद एक्स वाई जेड, और 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्राई लिखेंगे हम लोग, ट्राई और YNE, ट्राई आइन। तो ये क्या था आपका, ये था एल्काइंस का कुछ इंट्रोडक्शन प्लस बेस नेम, कि हम लोग बेस नेम कैसे लिखेंगे। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे अल्काइन का आईपीएससी नॉमिनक्लेचर लिखा जाता है। चीज़ें एकदम आसान हैं, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारे जो रूल्स होंगे वो पहले की तरह ही होंगे, जो अल्केन में हुआ था, जो अल्कीन में हुआ था, और वही सारे रूल कहाँ पे होंगे, हमारे अल्काइंस में भी होंगे। क्या था हम लोग का रूल, तो पहला रूल हम लोग का था कि लंबा चेन चुनना। हम लोग सबसे पहले क्या इसमें करने वाले हैं, लंबा चेन चुनने वाले हैं। दूसरा काम कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मान लीजिए हम लोग यहाँ अल्काइन देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड का चर्चा नहीं होगा, तीसरे बॉन्ड की चर्चा होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से मिनिमम होगा, ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से मिनिमम होगा हमारा नंबरिंग उसी साइड से होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है तो यहाँ पे नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन का क्या होता है, ETH,
और हमारा सफिक्स क्या है, सफिक्स है YNE, तो लिख सकते हैं हम लोग इथाइन। और इसी इथाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन बोलते हैं। इसी इथाइन को क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस तरह से। अब हमारे पास क्या आ गया, कार्बनों की संख्या 3 हो गई। तो जब कार्बनों की संख्या 3 हो गई तो अब हम लोग को नंबर डालना कंपलसरी हो गया। हम लोग नंबर डालेंगे, अगर आप नंबर नहीं भी डालेंगे फिर भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, लेकिन नंबर डाल देंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3। तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ गया है, 1 पे आ गया, लिखेंगे प्रोप 1 और आइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। इस तरह से CH3CH, इस तरह से, इस तरह से। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ जाए, बस वही काम करना है। अगर मान लीजिए इधर से जाते हैं हम लोग 1 2 3, इधर से मान लीजिए हम लोग जाते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड के साइड, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। लेकिन इधर से आते हैं तो 1 2, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो कहने का मतलब क्या है कि इधर से पोजीशन हमको कहाँ मिला, मिनिमम मिला, और इधर से पोजीशन क्या होता, 3 पे जाता है, इसलिए हम लोग 2 वाले को, इस साइड वाले को चुनेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आसानी से 4 मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे हम लोग पेंट 2 आइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ हो, इस तरह से, इस तरह से दिया हुआ हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को और भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं Br, यहाँ पे लिख सकते हैं Cl। तो अब बात होती है कि नंबरिंग करने की, तो इस तरह के एग्जाम्पल में नंबरिंग कहाँ से होगा, तो नंबरिंग उसी साइड से होगा जिस साइड मेरा क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ से होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, ब्रोमो पहले आता है, तो लिखाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद 3 और 4 पे क्या है, क्लोरो है, 3 4 डाई क्लोरो। उसके बाद 5 मिथाइल हेक्स 1 इन। तो इस तरह से हम लोग आसानी से एग्जाम्पल को बना सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगला देखते हैं हम लोग। इस तरह से इस तरह से मान के चलिए कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और इधर से इस तरह से। तो ऐसे केसेस में क्या हम लोग को करना होता है कि सबसे पहले लंबा चेन चुनना होता है। तो लंबा चेन मान लीजिए इधर से आते हैं हम लोग, और सपोज इधर से आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, उसके बाद 5, ये 6, ये 7, और ये 8, और ये 9, और ये 10, इस तरह से। तो 10 कार्बनों का आपका चेन हो गया। और इधर से भी अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका इधर से भी आपका क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। तो आप लोग दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का नाम क्या है, दोनों है इथाइल आपका। तो नाम क्या लिखाएगा, सबसे पहले आपको लिखाएगा 5 6 डाई इथाइल। उसके बाद लिखाएगा डेक 1 9 डाई आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है तो अभी देखे थे हम लोग बेसमेंट में 2 बार आएगा तो डाई आइन लिखेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो मान के चलिए कि एक और एग्जाम्पल लिया जाए। इस तरह से मान लो हमारे पास अगर इस तरह से आ जाए एक अगला एग्जाम्पल, इस तरह से, इस तरह से एग्जाम्पल आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है
तो सबसे पहले क्या देखना है कि देखिए अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो वहाँ लालच में नहीं आना है कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो नंबरिंग उधर ही से कर दें, नहीं। हमेशा रूल क्या है कि जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए तो नंबरिंग हम लोग को उसी साइड से करना है जिस साइड क्या हो उस ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो, मिनिमम हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह से अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। अगर इधर से जाएंगे 1 2 3 4 तो जो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन होगा वो 4 पे आएगा। लेकिन अगर इधर से जाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 तो 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 3 4 4 हो जाएगा क्या, टेट्रा मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, पेंट यानी कि 5 पेंट 1 आइन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको क्या होगा, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अभी 2 जगह वाले देख लिए, अब 3 जगह वाले देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से आ जाए, इस तरह से यहाँ पे आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अगर यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पे आ जाए इस तरह से है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट इधर से दे दिया, तो अगर 3 बार अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग को कुछ घबराने वाली बात नहीं है। जो रूल रेगुलेशन कहता है उसी के हिसाब से चलना है। तो हम लोग को हमेशा चूज क्या करना है कि मिनिमम पोजीशन, अगर मान लीजिए हम लोग इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 पे है, फिर 5 पे है, फिर 7 पे है। लेकिन इधर से जाएंगे तो 1 2 3 1 और 3, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब हम लोग का जो नंबरिंग करना होगा वो इस साइड से करना होगा, जिससे क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम पे आएगा। जैसे कि देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से। अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 5 डाई मिथाइल, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट। उसके बाद 1 3 7 1 3 7 क्या हो जाएगा, ट्राई YNE ट्राई आइन। तो आसानी से हम लोग कोई भी हमारे पास जो अगर एग्जाम्पल्स आते हैं या कैसे भी सवाल आते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब तो बात रही कि जब क्या हो कि सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड रहे। अगर कोई हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देता है उसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम लोग आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो केस कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उस चेन में आ जाए तब क्या होगा, तो उस टाइप के एग्जाम्पल को चलिए देखते हैं हम लोग कि जब डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए सेम ही मॉलिक्यूल में तो क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इस तरह से। जैसे कि क्या होगा कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वैसे कंपाउंड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रखते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी रखते हैं, तो वैसे केस में क्या करना होगा कि जैसे कि देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह का अगर कोई एग्जांपल आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम लोग को ऐसे केसेस में क्या करना होगा, नंबरिंग उधर साइड से करना होगा जिस साइड ट्रिपल बॉन्ड जो मिनिमम पोजीशन पे है उधर साइड से नंबरिंग आपको करना होगा। तब आपको डबल बॉन्ड जैसे है उस पर कोई ध्यान नहीं देना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जो मान के चलिए लिखने का जो तरीका है, जो बेस नेम है वो मान लीजिए यहाँ पे कितना है 6, तो लिखेंगे हम लोग हेक्स 4 और EN, पूरा EN ही नहीं लिखाएगा, सिर्फ क्या लिखाएगा EN, हेक्स 4 इन। उसके बाद लिखाएगा 1
आइन। अगर बेस नेम का बात करें तो बेस नेम आप इस तरह से इसका समझ सकते हैं, जब क्या हो ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पे हो और डबल बॉन्ड ज़्यादा पोजीशन पे हो, तो वैसे केस में हम लोग लिख सकते हैं इसका बेस नेम अल्क एक्स इन और वाई आइन, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस नेम होगा। तब का बेस नेम होगा जब क्या होगा कि डबल बॉन्ड का पोजीशन ज़्यादा होगा और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऐसा भी केस आएगा जैसे कि देखिए CH2 CH CH3 ये CH2 ये CH2 ये आपका ट्रिपल बॉन्ड और ये आपका CH, इस तरह का केस आ गया। अब क्या करना होगा, अब क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी मिनिमम पोजीशन पे है, 1 पे है। अगर डबल बॉन्ड का बात करें तो ये भी मिनिमम पोजीशन क्या है, 1 पे है। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम नंबर हो, मतलब सेम पोजीशन हो, तो वैसे केस में रूल के हिसाब से हमेशा प्रीफर किया गया है डबल बॉन्ड को। तो हम लोग का नंबरिंग कहाँ से होगा, डबल बॉन्ड के साइड से होगा। लेकिन लिखने का तरीका वही होगा जो मेरा बेस नेम है। जैसे कि देखिए अब हम लोग का नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा जो पहले से था। जैसे कि देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखने का तरीका होगा हेक्स 1 इन और 5 आइन। अब इसका अगर बेस नेम का बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं बेस नेम हम लोग, क्योंकि अब क्या हो गया है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, सेम है। तो वैसे केस में जो प्रीफर किया जाता है हमेशा डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग होता है। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से अल्क एक्स इन और वाई आइन। तो आप दोनों में देख सकते हैं बेस नेम दोनों में सेम ही आपको मिलेगा। बस आपको ध्यान क्या देना होगा, बस आपको ध्यान देना होगा कि उसका पोजीशन, अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम है और डबल बॉन्ड का पोजीशन मैक्सिमम है, तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड का पोजीशन भी मिनिमम है और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम है, मान लीजिए ये 1 पे है ये भी 1 पे है, तो वैसे केस में हमेशा डबल बॉन्ड को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। इस तरह से मान लीजिए इस तरह से दिया गया हो CH3 CH, मान लीजिए CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो देखिए अभी सीखे हम लोग क्या, या यहाँ वाले एग्जाम्पल में देखे हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम हो और डबल बॉन्ड का पोजीशन मैक्सिमम हो तो नंबरिंग कहाँ से होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से होगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन भी क्या हो, मिनिमम हो और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी मिनिमम हो, तो हमेशा नंबरिंग किस साइड से होगा, डबल बॉन्ड से होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। नाम लिखने का तरीका सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 6 मिथाइल, उसके बाद हेप्ट 4 इन 1 आइन। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे कुछ बहुत ही सिंपल हैं। अल्केन अल्किन अल्काइन, आपका यहाँ पे अल्काइन के कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। जो भी बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, आज मेरा लेक्चर अगर ज्वाइन किए हैं, तो वो क्या करें कि जो पिछला लेक्चर है उन सभी पिछला लेक्चर को देख ले, तो ये आज वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।